So we will start with numericals today. पिछले 9.3 तक हमारा हुआ था and along with some practice problem. So we will start with example number 9.4. A crane flying 6 meters above a still clear water lake sees a fish underwater. For the crane, the fish appears to be 6 centimeters below the water. How much deep should the crane immerse its beak to pick that fish? For the fish, how much above the water surface does the crane appear? Refractive index of water is 4/3. तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है उसको समझ लो अच्छे से. Crane flying 6 meters above a still clear water lake sees a fish underwater. पहले तो crane मतलब क्या? What is crane? It is name of a bird. So you have a lake. Lake में water है. Water के अंदर there is a fish. So imagine you have a fish somewhere over here. A fish. Imagine, right? Then you have a bird called as crane. A crane है somewhere over here. अब आगे बोला है crane flying 6 meters above. 6 meters above still water. तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 6 मीटर. अगर आपको याद होगा हम इसको बोलते हैं एपरेंट हाइट, बराबर ना? यस, रियल हाइट है ये. 6 मीटर अबव सरफेस इज रियल हाइट, नॉट एपरेंट हाइट. ये कौन सा हाइट है? रियल हाइट. किसका रियल हाइट है? क्रेन का. इसको बोल दूंगा मैं RC. अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो और ऑब्जेक्ट एरर मीडियम में हो तो रियल हाइट ज्यादा कि एपरेंट हाइट ज्यादा? एपरेंट हाइट, करेक्ट. तो इट विल, दिस क्रेन विल अपीयर समवेयर अप. थोड़ा ऊपर दिखेगा. है कहाँ पे? रियल हाइट पे. दिखेगा कहाँ पे? एपरेंट हाइट पे. इट विल अपीयर फार अवे. तो इसको मैं बोल दूंगा, वी विल कॉल दिस एज एपरेंट हाइट. किसका एपरेंट हाइट? क्रेन का. तो क्या बोलेंगे? A सफिक्स C. जो जो दिया है हम वो भी नोट डाउन कर लेंगे. वी विल आल्सो राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस. तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर में रियल हाइट ऑफ क्रेन कितना बोला है? 6 मीटर. अ क्रेन फ्लाइंग 6 मीटर अबव अ स्टिल क्लियर वाटर लेक सीज अ फिश अंडर वाटर. फॉर द क्रेन द फिश अपीयर्स टू बी 6 सेंटीमीटर बिलो. अपीयर्स मतलब एपरेंट डेप्थ. तो क्रेन इज ऑब्जर्वर एंड फिश इज ऑब्जेक्ट. तो क्रेन को ये फिश कितना नीचे दिख रहा है? 6 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज दिस एपरेंट डेप्थ? किसका एपरेंट डेप्थ? फिश का. तो मैं इसको लिखूंगा AF. एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश कितना है? 6 सेंटीमीटर. AF इज 6 सेंटीमीटर. वो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में. तो डेफिनेटली द फिश इज एक्चुअली बिलो दिस. क्योंकि when the observer is in rarer medium and the object is in denser medium, so the object appears near, closer than the real distance. तो ये है इसका real distance, that is called as real depth. क्या बोलेंगे इसको? real depth. किसका real depth है ये? फिश का. डिनोट किससे करोगे? RF. अब आगे बोला है क्वेश्चन में, how much deep should the crane immerse its beak to pick up the fish? उसको फिश को उठाना है. भूख लगी होगी तो eat, करेक्ट. तो दिस इज एपरेंट डेप्थ. तो 6 सेंटीमीटर बीक अंदर डालते तो होगा नहीं, क्योंकि 6 सेंटीमीटर एपरेंट डेप्थ. तो कितना बीक अंदर डालना पड़ेगा? बीक पता है? बीक पता है? बीक और बीक तो बराबर, राइट. तो बीक कितना अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा? रियल डेप्थ. मतलब फाइंड करने के लिए आपको क्या बोला है? रियल डेप्थ. किसका रियल डेप्थ? फिश का रियल डेप्थ. नंबर 1. तो पहला आपको फाइंड करना है व्हाट इज रियल डेप्थ ऑफ फिश. फर्स्ट थिंग इज रियल डेप्थ ऑफ फिश. आगे बोला है फॉर द फिश हाउ मच अबोव द वाटर सरफेस डज द क्रेन अपीयर. तो क्रेन कितना दूर दिख रहा है? कितना दूर दिख रहा है? कितना? रियल हाइट. किसका रियल हाइट? किसका रियल हाइट? क्रेन का. रियल ना?
एपरेंट हाइट। तो क्या फाइंड करना है? एपरेंट हाइट ऑफ क्रेन। देखो इनफैक्ट इन रियलिटी शिकार ऐसा ही होता है उनका। क्यों? क्योंकि फिश को एक्चुअली द रियल हाइट ऑफ क्रेन इज लेस, लेकिन फिश जब देखता है तो उसको दूर दिखता है, तो उसको लगता है कि आई एम सेफ, क्योंकि क्रेन तो बहुत ऊपर है, लेकिन रियलिटी में इट इज नियरर, लेकिन दिखता कहाँ है? दूर। और क्रेन के लिए उल्टा है, क्रेन को लगता है कि फिश नियर है, लेकिन फिश है कहाँ? दूर। राइट? क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो दो चीजें फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट? व्हाट आर द फॉर्मूलाज? मैं वापस एक बार क्लियर कर देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, वाटर है, वाटर के अंदर फिश है, वाटर के ऊपर क्रेन है। क्रेन का रियल हाइट है 6 मीटर, फिश का एपरेंट हाइट है 6 सेंटीमीटर। आपको दो चीजें पूछी है, आपको पूछा है व्हाट इज रियल डेप्थ ऑफ फिश और व्हाट इज एपरेंट हाइट ऑफ क्रेन। क्या क्या दिया है? रियल हाइट ऑफ क्रेन एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। इसका रियल हाइट दिया है तो क्या पूछा है? एपरेंट हाइट। इसका एपरेंट डेप्थ दिया है तो क्या पूछा है? रियल डेप्थ। तो डू यू रिमेम्बर जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? हाँ, एपरेंट अपॉन रियल के रियल अपॉन एपरेंट, रियल अपॉन एपरेंट। वेरी गुड, राइट। और इफ यू रिमेम्बर जब उल्टा केस था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? एपरेंट अपॉन रियल। याद है कि भूल गए सारा टेबल? हमने एक टेबल बनाया था, उसमें हमने लिखा था ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ऑब्जेक्ट कौन है? फिश। फिश किस में है? डेंसर मीडियम में, बराबर। करेक्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या आएगा? क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सिंपल सिंपल। कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज। ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट कौन? फिश। ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर कौन? क्रेन, बराबर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ऑब्जेक्ट कौन है? फिश है, तो क्या आएगा? ऐसा आएगा, रियल डेप्थ ऑफ फिश अपॉन एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। तो फिश ने क्रेन को देखा, फिश ने क्रेन को देखा, तो अब फिश है ऑब्जर्वर, क्रेन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? रेयर मीडियम में। ऑब्जर्वर कहाँ है? डेंसर मीडियम में। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एपरेंट अपॉन रियल। बन गया फॉर्मूला, राइट? गुड, यहाँ तक क्लियर? याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में हो तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रियल अपॉन एपरेंट, करेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एपरेंट अपॉन रियल। वेरी गुड। हमको क्या फाइंड करना था? रियल। हमको फाइंड करना है रियल डेप्थ ऑफ फिश, रियल डेप्थ ऑफ फिश। और हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं वो 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या यूज करोगे? आर एफ इन अपॉन ए एफ। तो रियल डेप्थ ऑफ फिश क्या आएगा? म्यू इंटू एपरेंट डेप्थ। म्यू कितना दिया है? 4/3। उन्होंने बोला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, बराबर। यहाँ पर 4/3 सेंटीमीटर ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेंटीमीटर में होता है कि नहीं? यस, यस। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड अपॉन स्पीड, डायमेंशन लेस, so it is just a number. Now clear? एपरेंट कितना था? 6। कितना आया? 8। मैंने पहले बता दिया रियल डेप्थ ज्यादा होता है, एपरेंट कम होता है। एपरेंट कितना है? रियल कितना आया? 8। तो सही है। When the object is in denser medium, real depth is greater than apparent depth. तो correct है, nothing wrong, is right. Am I clear? Then अब
अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। अब क्या फाइंड करना है? एसी। एसी मतलब क्या? एपरेंट हाइट ऑफ क्रेन। रियल हाइट तो पता है ना? यस। तो एपरेंट हाइट कैसे निकालोगे? न्यू टाइम्स ऑफ रियल हाइट। व्हाट इज दिस? 4/3। व्हाट इज दिस? 6। 1 का एंड 2 का। लेकिन ये रियल 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 हाइट ऑफ क्रेन मीटर में था और ये सेंटीमीटर में था। तो ये कितना है? 8 मीटर। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। फिश को क्रेन दूर दिखेगा, है वो पास में। कितने डिस्टेंस पे है? 6 मीटर पे। डिप कितने पे रहा है? 8 मीटर में। तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों आंसर क्या आएंगे? 8 और 8। एक आएगा 8 सेंटीमीटर, दूसरा आएगा 8 मीटर। अभी भी जिनको नहीं समझा उनके लिए वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ थिंग इज कि आप कॉन्सेप्ट भूल गए, तो कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा। तो दो केसेस थे, दो केसेस थे। एक केस था ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम। मैंने एग्जांपल दिया था कि आपका मोबाइल फोन गिर गया अंदर स्विमिंग पूल में, राइट? तो रियल डेप्थ क्या है? स्विमिंग पूल का डेप्थ। और जहां दिखता है वो क्या है? एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ ज्यादा कि एपरेंट डेप्थ ज्यादा? रियल डेप्थ ज्यादा। मतलब ऑब्जेक्ट दूर है, दिखता पास में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये तब जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? डेंसर मीडियम में। अब उल्टा केस है, आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे और ऊपर देखा एक एरोप्लेन दिखा, एक बर्ड दिखा, जो भी होगा वो। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ है? रेयर मीडियम में। इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। जब क्रेन ने फिश को देखा, ऑब्जर्वर कौन? ट्रेन। ऑब्जेक्ट कौन? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? रियल अपॉन एपरेंट। किसका रियल डेप्थ? फिश का। किसका एपरेंट डेप्थ? फिश का। जब फिश ने क्रेन को देखा तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? रेयर मीडियम में। ऑब्जर्वर कहाँ है? डेंसर मीडियम में, राइट? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा? एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। एपरेंट हाइट किसका? क्रेन का। रियल हाइट किसका? क्रेन का। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो उसके बाद कुछ नहीं, जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड सॉल्व। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, example 9.5. There is a tiny LED bulb at the center of bottom of cylindrical vessel of diameter 6 centimeter. Height of the vessel is 4 centimeter. The beaker is filled completely with an optically dense liquid. The bulb is visible from any inclined position, but just visible if seen along the edge of the beaker. Okay. Determine the refractive index of the liquid. Very good. जितना डिफिकल्ट हमको ये क्वेश्चन बना के दिया है, आंसर उतना ही सिंपल है। तो पहले तो फिजिक्स में हमेशा याद रखना, तो फर्स्ट थिंग इज टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड ट्राई टू इमेजिन। अगर इमेजिन नहीं कर सकते तो ड्रॉ इट, देन यू हैव टू ड्रॉ इट। There is a tiny LED bulb at the center of bottom of cylindrical vessel of diameter 6 centimeter. तो हमारे पास एक cylindrical vessel है, you have a cylindrical vessel जिसका diameter है 6 centimeter, तो more or less something like this। तो ये cylindrical vessel है। इस cylindrical vessel के bottom के center पे, इस सिलेंड्रिकल वेसल के बॉटम के सेंटर पे एक एलईडी बल्ब है, राइट? तो समवेयर ओवर हियर, मैं बाद में ड्रॉ करूंगा बल्ब को, पर फिलहाल हटा दो। आपको और क्या क्या बताया है? आपको बताया है व्हाट इज द डायामीटर। व्हाट इज द डायामीटर? 6 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड। ओके, तो ये आ गया आपके पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। और आगे बोला है इट इज फिल्ड विथ एन ऑप्टिकली डेंस लिक्विड। तो इसको आपने फिल कर दिया विथ ऑप्टिकली डेंस लिक्विड। तो इसको आपने फिल कर दिया ऐसा विथ सम लिक्विड, फिल्ड विथ ऑप्टिकली डेंस लिक्विड। देन इसके
बेस बॉटम के सेंटर पे मतलब यहाँ पे, बॉटम के सेंटर पे मतलब यहाँ पे क्या है, टाइनी एलईडी बल्ब। तो एलईडी बल्ब आ गया, सेंटर पे है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा रेडियस। व्हाट इज रेडियस? 3 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ डायामीटर। तो ये आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर। तो कैसे घुमा फिरा के बताते हैं देखो, सीधा नहीं बोला, सीधा बोलना चाहिए ना कि रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो अब ये डिस्टेंस कितना है, कितना है बताओ? 4 सेंटीमीटर। क्यों 4? क्योंकि क्या बोला है उन्होंने, हाइट, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस आपका आएगा 4 सेंटीमीटर। दिस इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? अब क्या बोला है इसके आगे? इसके आगे बोला है द बल्ब इज विजिबल फ्रॉम एनी इंक्लाइंड पोजीशन। मतलब क्या, बल्ब को यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, इट इज विजिबल, इट इज विजिबल फ्रॉम एनी इंक्लाइंड पोजीशन। यू कैन सी फ्रॉम हियर, यू विल बी एबल टू सी। यहाँ से देखा चलेगा, यहाँ से देखा तो भी दिखेगा, यहाँ से देखा तो भी दिखेगा, बट इट इज जस्ट विजिबल when seen along the edge, है ना? बट जस्ट विजिबल इफ सीन अलोंग द एज। मतलब अगर मैं अलोंग द एज मतलब यहाँ से देख रहा हूँ तो जस्ट विजिबल है, जस्ट विजिबल है, इसका मतलब इसके बाद दिखेगा क्या? तो ऐसा है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक बीकर है, बीकर के नीचे एलईडी है, बीकर में एक लिक्विड है, मैं देख रहा हूँ, ऐसा देख रहा हूँ, दिखता है, दिखता है, दिखता है। बीकर को मैं साइड से देख रहा हूँ, फिर भी दिखता है। अब नीचे से देखूंगा तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, राइट? तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज, हम आपको ऐसा बता रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं वो, यू शुड नो, यू शुड नो कि साइड से कब दिखता है। साइड से दिखना मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाउ मच? भूल गए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद है क्या? व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? दो कंडीशन थे, light must travel from denser to rarer, right? Number two, the angle of incidence should be greater than critical angle. If the angle of incidence is equal to critical angle, then the angle of refraction is 90 degree, correct? तो अब साइड से दिखने का मतलब ये होता है, रिमेंबर, साइड से दिखने का मतलब ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया? क्रिटिकल। यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का? वापिस एक बार क्वेश्चन समझ लो। एक सिलेंडर था, उसका डायमीटर था 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसका हाइट है 4 सेंटीमीटर। एक एलईडी बल्ब है जो सेंटर पे है, किसके सेंटर पे है? बॉटम के। इसको आपने फिल कर दिया एक ऑप्टिकली डेंस लिक्विड से। ऑप्टिकली डेंस लिक्विड से भरना मतलब नाउ एलईडी which is object or source of light is in denser medium, so the light from LED is traveling from denser to rarer। ये बल्ब आपको तब तक ही दिखेगा जब तक एंगल इनसाइड द लिक्विड इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसलिए उन्होंने ऐसा बताया है कि द बल्ब इज विजिबल फ्रॉम एनी इंक्लाइंड पोजीशन। मतलब आप ऊपर से कहीं से भी देखो दिखेगा, जस्ट विजिबल व्हेन सीन फ्रॉम द एज। तो जब आप सिलेंडर को साइड से देखोगे तो जस्ट विजिबल है, ऊपर से देखोगे तो विजिबल है, साइड से जस्ट विजिबल है, नीचे से बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। ज्यादा क्लियर? पक्का? तो आपको क्या पूछा है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। यहाँ तक क्लियर? अभी समझ में आया क्वेश्चन सबको? पक्का समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं वापस समझा दूंगा। इज देयर एनीवन जिसको क्वेश्चन नहीं समझा अभी तक? राइट, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, फाइन। तो मैंने आपको बताया था सोर्स जहां पे हो, मतलब लाइट जहां से स्टार्ट हो उसको बोलते हो मीडियम नंबर 1। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 1। लाइट जहां जा रहा है अगर मीडियम नंबर 2, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 2। हमारा टास्क क्या है? फाइंड क्या करना है हमको? क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले चेक कर लो कि गिवन क्या है। गिवन में था डायामीटर, कितना था? 6 सेंटीमीटर। हाइट था 4 सेंटीमीटर।
हमने डायमीटर से फाइंड कर लिया रेडियस विच इज d/2 विच इज 3 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करने के लिए बोला है, क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, दो फॉर्मूला यूज होंगे, एक होगा स्नेल्स लॉ, μ1 साइन ऑफ θ1 इक्वल टू μ2 साइन ऑफ θ2, ये जनरल फॉर्मूला है। दूसरा यूज हो सकता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। याद है कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या था, म्यू इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, बराबर ना, हाँ, म्यू इक्वल टू सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू। ये कहाँ से आया, ये स्नेल्स लॉ से ही आता है। तो दैट इज वाई सेकेंड फॉर्मूला लिखोगे या नहीं लिखोगे डजंट मैटर, क्योंकि ये कहाँ से आएगा, स्नेल्स लॉ से आएगा। तो लेट अस लुक एट सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल थिंग। अब ऐसा है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये एंगल कितना होना चाहिए, क्रिटिकल। तो अगर आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो, μ1 साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्योंकि μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल इनसाइड मीडियम 1 कितना एंगल है, सी, इक्वल टू μ2 साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि बाहर एंगल कितना है 90, राइट। μ1 फाइंड करना है, राइट, और साइन सी, μ1 फाइंड करना है ना, लोग μ1 इक्वल टू म्यू, ये फाइंड करना, ओके। देन साइन सी, μ2 कितना है, कितना है μ2, 1, μ2 1 क्यों है, क्योंकि बाहर का एयर का, साइन 90 कितना होता है 1, तो μ1 कितना आ गया, साइन ऑफ सी, बराबर 1/sin c, 1/sin c। व्हाट इज साइन, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट तो पता है, हाइपोटेन्यूस भी पता है, कैसा है, फाइव, कहाँ से आया, एक काम करो, इसको बी सी, इसको बोल दो ए पॉइंट, करेक्ट। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या, सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट using Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, you can write what was hypotenuse AB. AB square equal to BC square plus AC square. So AB square equal to BC था 3 ये रेडियस है 3 स्क्वायर, और ये था 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16, तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया 25, तो ए बी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हमको चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1/sin c, लेकिन sin c है अपोजिट साइड, अपोजिट कौन, BC, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन, AB। AB था ना हाइपोटेन्यूज, AB कौन है हाइपोटेन्यूज, BC कौन है अपोजिट साइड, तो AB अपॉन BC। AB कितना है 5 और ये कितना है 3, तो रिफ्रैक्टिव क्या आ गया 5/3, 5/3, करेक्ट। तो क्वेश्चन में एक सिलेंडर था, सिलेंडर के बॉटम के सेंटर पे एक एलईडी बल्ब था, आपने उसमें लिक्विड भर दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है अंडर द कंडीशन दैट द बल्ब इज विजिबल एट एनी इंक्लाइंड एंगल बट जस्ट सीन व्हेन यू आर लुकिंग थ्रू द एज, राइट। तो सेंटर पे होना मतलब डायमीटर के हाफ डिस्टेंस पे होना, मतलब 3 सेंटीमीटर पे है, हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, μ1 sin c इक्वल टू μ2 sin r, μ1 sin c इक्वल टू μ2 की वैल्यू 1, sin r मतलब sin 90 इज ऑल्सो 1, तो μ1 इज 1/sin c, लेकिन sin c इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपॉन AB, 1/BC अपॉन AB, 1/BC अपॉन AB, तो AB अपॉन BC, AB कितना आया 5, BC कितना था 3, तो 5/3, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल 6, ये है एग्जाम्पल 9.6। क्या है ये एग्जाम्पल 9.6? अब ये क्वेश्चन एक्चुअली आई वांटेड टू टेक लेटर, लेकिन अभी कर लेंगे, आया ही है तो कर लेते हैं। फिर याद रखना इस क्वेश्चन के दो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, देख लेते हैं। विल सी हाउ वी कैन हैव टू सॉल्यूशन। अ ग्लास पेपर वेट, पता है पेपर वेट पता है? हाँ, वो टेबल पे पेपर के ऊपर वेट रखते हैं, उसको पेपर वेट बोलते हैं। पेपर उड़ ना जाए इसके लिए उसके ऊपर वेट रखते हैं, पेपर वेट। किसका बना हुआ है? ग्लास का। एन मतलब कौन? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू। A glass paper weight of refractive index 1.5 of radius 3 centimeter has a tiny air bulb trapped inside it। देखा होगा पेपर वेट के अंदर एयर का बल्ब, एयर का बबल होता है। इट इज टाइनी एयर बबल, नॉट बल्ब बट इट इज एयर बबल। इट इज ट्रैप्ड इनसाइड इट। क्यों करते हैं? अच्छा दिखता है, सिंपल, दैट्स इट, नो अदर रीजन। तो उसके अंदर वाटर होगा या फिर ग्लास है और अंदर एक एयर का बबल है, राइट। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम द सरफेस इज 2 सेंटीमीटर। Where will it appear when seen from the other end? From where it is the farthest? पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास एक ग्लास का पेपर वेट है। तो यू हैव अ पेपर वेट मेड अप ऑफ ग्लास, समथिंग लाइक दिस, व्हिच इज स्फेरिकल इन शेप। पढ़ते जाओ। रेडियस कितना बोला है? 3 सेंटीमीटर। रेडियस बोला है मतलब शेप क्या है? स्फीयर है, स्फेरिकल इन शेप। करेक्ट। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5। अब रेडियस का मतलब आई नो कि सबको पता है व्हाट इज रेडियस? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफेरेंस। करेक्ट, ये डिस्टेंस को बोलते हो रेडियस। कितना है? 3 सेंटीमीटर। आगे बोला है देयर इज अ एयर बबल ट्रैप्ड इनसाइड इट। तो इसके अंदर एक एयर बबल है ट्रैप्ड समवेयर ओवर हियर, राइट। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जस्ट टू हैव अ प्रॉपर व्यू। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे, हाँ कितने सेंटीमीटर पे? 2। तो अगेन यू मस्ट मार्क थिंग्स प्रॉपरली हियर। ये कितना डिस्टेंस है? 3। और बबल कहाँ पे है? 2 सेंटीमीटर, मतलब समवेयर ओवर हियर, करेक्ट। यहाँ पे बबल है विच इज ट्रैप्ड। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम सरफेस। अब दो सरफेस पे, या तो ये सरफेस या तो वो सरफेस, दोनों में से किसी भी एक सरफेस से डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर, राइट। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस विल बिकम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एयर बबल इज ऑब्जेक्ट, दिस विल बिकम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब दिस इज इक्वल टू यू, राइट। Okay, then where will it appear when seen from the other end? Important thing. Where will it appear when seen from the other end? From where it is the farthest. मतलब तुम यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो तो बबल 2 सेंटीमीटर पे दिखेगा कि 4 सेंटीमीटर पे दिखेगा? हाँ, पहली बात तो बबल 4 सेंटीमीटर पे नहीं दिखेगा। पहला ये है कि बबल का रियल डिस्टेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज 4 सेंटीमीटर, नॉट इमेज डिस्टेंस, राइट। तो क्वेश्चन वापस से एक बार समझ लो, थोड़े से लेवल ज्यादा है इसका, आई कांट हेल्प इट, जो है वो है। तो हमारे पास क्या था? कहाँ से स्टार्ट करोगे? हमारे पास था एक ग्लास का पेपर वेट। ये कौन है? ग्लास का पेपर वेट है। इसका आपको बताया है, क्या बताया है? रेडियस। रेडियस मतलब सेंटर से लेके तो सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 3 सेंटीमीटर, राइट, 3 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने ऐसा बोला है कि इसमें हमने एक एयर बबल को ट्रैप किया। एयर बबल का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सरफेस। तो या इस सरफेस से 2 सेंटीमीटर या फिर उस सरफेस से 2 सेंटीमीटर, किसी भी एक सरफेस से ले लो। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इमेजिन ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे हियर यू हैव अ एयर बबल विच इज ट्रैप्ड, बराबर। अब इन्होंने बोला है वेयर इट विल अपीयर व्हेन सीन फ्रॉम द अदर एंड। सबसे पहले ये डिस्टेंस आपका आ गया 2 सेंटीमीटर,
और ये डिस्टेंस आ गया 4 सेंटीमीटर। क्यों 4? क्योंकि ये जो सेंटर था, ये सेंटर का सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस कितना है? 3। क्यों? क्योंकि रेडियस कितना है? 3। बराबर, यहाँ तक क्लियर? राइट। तो दिस डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। पहले तो इतना क्लियर होना चाहिए। व्हेन सीइंग फ्रॉम द अदर एंड, जिस जिस सरफेस से डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, उस सरफेस को छोड़ के आप कहाँ से देख रहे हो? दूसरे साइड से देख रहे हो। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन समझेगा तब जाके सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। क्या क्या दिया है? रेडियस। क्या दिया है गिवन में आपको? रेडियस कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कभी भी सेंटीमीटर में मत बोलना, अगर बोले तो गए काम से। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशन लेस, इट इज जस्ट अ नंबर। यहाँ तक क्लियर? ऑब्जेक्ट कहाँ था? 2 सेंटीमीटर पे। कहाँ से? एक सरफेस से। आप देख कहाँ रहे हो? दूसरे सरफेस से। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से कितना दूर है? 4। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी ऑब्जर्वर से मेजर होता है, राइट? नहीं, नहीं होता। तो किससे होता है? किससे होता है? कर्व सरफेस से। तो ऑब्जर्वर और कर्व सरफेस तो सेम डिस्टेंस पे है ना। ग्लास का पेपर वेट तो आपके आंखों के पास में ही होगा। हाँ, तो फिर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। पूछा क्या था? वेयर विल दिस अपीयर? वेयर विल इट अपीयर मतलब इमेज का डिस्टेंस पूछा है। इन शॉर्ट क्या पूछा है? इमेज डिस्टेंस। वेयर विल अपीयर मतलब तुमको दिखेगा कहाँ पे? हो कहीं पे भी, तुमको कहाँ दिखेगा? दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। दे आर आस्किंग यू व्हाट इज इमेज डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर? बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हाँ, हाँ। इज इट अ लेंस? नो। देन व्हाट इट इज? ग्लास। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? Which formula will you be using here? Have you seen something called as refraction from a single curved surface? सुना है? Yes. अब बोलोगे यहाँ तो 2 कर्व सरफेस है। 2 कर्व सरफेस नहीं है यहाँ पे, एक ही कर्व सरफेस है। स्पीयर इज अ सिंगल कर्व। 2 कर्व किसको बोलते हो? एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है। दिस इज डबल कर्व सरफेस, दैट इज लेंस। स्पीयर मतलब, स्पीयर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सिंगल कर्व सरफेस। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है तो मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ। कहीं पे भी बोला था क्या ग्लास पेपर वेट का शेप जो है वो स्फेरिकल है? बोला है? नहीं? तो फिर एक काम करो, क्यों आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आपको कंफ्यूजन कम करना है। तो कंफ्यूजन कम करने का तरीका कैसा है देखो। अब पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे जाने वाले हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज नो वे आउट। ग्लास पेपर वेट के और भी शेप होते हैं, दैट इज व्हाई फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि फिजिक्स में प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत होती है। यू नीड टू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, यू शुड नो कि हाउ डज द पेपर वेट लुक लाइक। पेपर वेट अगर बॉल जैसा स्फीयर हो गया ना तो एक जगह पे रुकेगा ही नहीं, इट विल स्टार्ट रोलिंग डाउन। थोड़ा सा नॉलेज अगर है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा सरफेस कर देते हैं हम लोग फ्लैट। क्या करते हैं हम लोग? सरफेस फ्लैट करते हैं, राइट? So what you do is you make it little bit flat. Okay. So what we will do here is, याद रखना, इसको थोड़ा सा फ्लैटनिंग कर देते हैं हम लोग। अभी कहाँ गया? मुझे मिल नहीं रहा। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। हाँ, ये रहा। ये ऐसा थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग इसका? फ्लैटनिंग। व्हाट यू डू इज यू मेक इट लिटिल फ्लैटर। देखा है ना पेपर वेट? देखा है? देखा है? नहीं देखा? तो जो इनसाइड में ऑफिस उसके ऊपर रखा है, लेकिन वो ग्लास का नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, दिस इज पेपर वेट। ये स्पीयर है क्या? इज इज अ स्पीयर? नो। तो इट इज लिटिल बिट फ्लैटर। फ्लैट मतलब
थोड़ा सा यहाँ से काट दिया, राइट। अब जो बबल था वो कहाँ पे ट्रैप था, वो अराउंड यहाँ पे ट्रैप था। इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 3, तो 3 + 1 4 सेंटीमीटर। क्लियर। सेंटर से एक सरफेस 3 सेंटीमीटर पे, और ये 2 है तो ये बचा हुआ 1 है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कितने कर्व सरफेस है, 1 है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो ग्लास पेपर वेट इज नेवर नेवर एक्चुअली अ स्फीयर। थोड़ा सा फ्लैट करते हो तो कर्व सरफेस एक ही है वहां पे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस। यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला, refractive index of the medium where image is formed upon image distance minus refractive index of the medium where object is kept upon object distance equal to mu2 minus mu1 upon r। करेक्ट। क्या फाइंड करना है, v क्या दिया है, u, और एक म्यू दिया है, mu1 है कि mu2 देखते हैं, और क्या दिया है, r देखते हैं हम लोग। डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू, जहां से रे चालू होगा वो मीडियम 1, रे कहाँ से निकलेगा, एयर बबल से। किसको देख रहे हो आप, एयर बबल। एयर बबल कहाँ पे है, अंदर, तो अंदर मीडियम 1, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स mu1, बाहर मीडियम 2, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज mu2। करेक्ट, राइट। तो mu2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो mu1 कितना है, 1.5। इज दिस क्लियर। तो अब when you start solving this, सबसे पहले write down the formula mu2 upon v minus mu1 upon u equal to mu2 minus mu1 upon r। mu2 is v, mu1 is this is 4 ना, पक्का, राइट। करेक्ट, हमने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किए, वी फाइंड करना है तो उसका कन्वेंशन यूज वैसे भी नहीं होगा, होगा क्या, और ऑब्जेक्ट इज टू द राइट, मतलब यू विल बी पॉजिटिव। इससे लिखा ही नहीं मैंने, नहीं लिखा मतलब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो लिख के फायदा क्या। तो यहाँ पे कन्वेंशन यूज किए तुमने एक्चुअली, रेडियस भी कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, तो आर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1 माइनस 1.5 बाय, क्लियर है तक, यस। 1 by v equal to 1 minus 1.5 is minus 0.5 minus 0.5 अपॉन 3, ये उधर जाके प्लस 1.5 by 4, बराबर। तो 1 by v इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, इसको सिर्फ आपको करना है सॉल्व, देखते हैं आंसर क्या आता है। व्हाट इज दिस, 4 पॉइंट, व्हाट इज दिस, 2 अपॉन कितना, 12, तो 1 by v कितना, 2.5 अपॉन 12, तो v कितना, 12 अपॉन 2.5, 2.5 1 का is 2.5, 2.5 2 का is 5, 2.5 3 का is 7.5, 2.5 4 का is 10, 2.5 5 का is 5, 12.5 अपॉन 2.5 is 5, ये 12 अपॉन 2.5 है तो लेस देन 5 है, तो ये आता है 4.8 सेंटीमीटर। करेक्ट, राइट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तीनों कॉम्प्लिकेटेड थे आज के प्रॉब्लम, तो डोंट वरी, वी विल गो स्लो, जहां जहां थोड़ा डिफिकल्ट है वी विल गो स्लो। क्वेश्चन में पेपर वेट है, पेपर वेट इज नॉट अ स्फीयर, थोड़ा फ्लैट होता है, थोड़ा फ्लैट होता है एक साइड, दूसरा साइड कैसा होता है, कर्व। तो कितने कर्व सरफेसेस, 1,
तो जैसे ही सिंगल कर्व सरफेस ये दिमाग में आया, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, करेक्ट। बबल अंदर था, मतलब ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो μ1 इज 1.5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। एंड म्यू टू इज 1, क्योंकि जब सिंगल कर्व सरफेस होता है, अगर याद है, ऑब्जेक्ट एक मीडियम में, इमेज दूसरे मीडियम में, ऑब्जेक्ट कहाँ है, अंदर, तो इमेज कहाँ बनेगा, बाहर, तो म्यू2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। यहाँ तक क्लियर। फॉर्मूला जस्ट पुट वैल्यूज, और साइन कन्वेंशन हमने यूज किए, लेकिन यू और आर दोनों पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज टू द राइट, सेंटर इज ऑल्सो टू द राइट, तो रेडियस इज ऑल्सो टू द राइट। क्लियर क्लियर, 100% क्लियर। अब मैंने बोला था इसके दो सोल्यूशन है। दूसरे सोल्यूशन में क्या करोगे, मैं नहीं करके दूंगा, ना ही मैं यहाँ पे लिखने के लिए बोलूंगा। दूसरे सोल्यूशन में सिर्फ इतना कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज, द ओनली थिंग दैट यू शुड डू इज, वही सब, वही पेपर वेट, सब कुछ वही, सिर्फ इतना याद रखना, इस केस में व्हाट यू विल डू इज, व्हाट यू मस्ट डू इज, अभी ऐसा है, कहाँ गया, ये इधर है, इधर। अब इस साइड से फ्लैट कर दो, यहाँ से फ्लैट कर दो, तो इसको यहाँ से फ्लैट कर दिया, इफ यू डू समथिंग लाइक दिस, करेक्ट, तो आपका जो बबल था वो यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, दूसरी साइड पे आ गया, बबल इज हियर, एंड इफ इट इज द केस, तो कर्व सरफेस, ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट, रेडियस टू द लेफ्ट, तो यू और आर आएगा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन सिंपल है, कॉन्सेप्ट चलिए इट इज सिंपल। एग्जाम्पल 7 नहीं, एग्जाम्पल 9.7, तो एग्जाम्पल 9.7, एग्जाम्पल में ऐसा बोला है, अ डेंस ग्लास डबल कॉन्वेक्स लेंस, refractive index is 2, designed to reduce spherical aberration, has ratio of mod of radius, mod क्यों, क्योंकि लेंस में एक रेडियस आता है पॉजिटिव, एक आता है नेगेटिव, क्योंकि एक सर्कल का सेंटर है राइट में, दूसरे का सेंटर है लेफ्ट में, तो R1/R2 का रेशियो है 1:5, इट इज नॉट 1.5, इट शुड बी 1:5, तो ये करेक्शन कर लेना, दिस इज 1:5। If a point object is kept 15 centimeter in front of this lens, it produces a real image at 7.5 centimeter. Determine R1 and R2. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे पास एक थिक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, और दिख भी रहा है कि पहले का सेंटर राइट में जाएगा, दूसरे का सेंटर लेफ्ट में आएगा, R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा, राइट। देन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 15 सेंटीमीटर पे, कहाँ रखा है, 15 सेंटीमीटर पे, तो ये देयर इज सम ऑब्जेक्ट which is kept at 15 centimeter, its real image is formed, real image is always formed on the other side, मिरर में सेम साइड, लेंस में अदर साइड, मिरर में रियल इमेज मतलब ऑन द सेम साइड, वर्चुअल मतलब ऑन द अदर, और लेंस में उल्टा है, रियल मतलब ऑन द अपोजिट साइड, तो यहाँ पे बन गया इमेज, राइट। तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो इमेज डिस्टेंस है ये पॉजिटिव लोगे, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये नेगेटिव लोगे, ये याद रखना। जब भी हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तब हमको ये देखना पड़ेगा। तो अब गिवन पैरामीटर में हमारे पास क्या क्या था, नंबर 1 हमारे पास है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, बोला है ना, 7.5 सेंटीमीटर बोला है, यस। देन mod of R1/R2, mod of R1 by mod of R2 is 1/5, मतलब mod of R2 is 5 times of mod of R1,
यहाँ तक क्लियर। डिटरमाइन मतलब फाइंड, किसको फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, R1 एंड R2। फॉर्मूला, दो फॉर्मूला यूज होंगे एक्चुअली, या फिर एक भी कर सकते हो। एक फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आपको लेंस मेकर इक्वेशन के इंटरमीडिएट मतलब बीच के स्टेप्स याद है। दो फॉर्मूला थे, एक था लेंस मेकर इक्वेशन 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। एक था लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो दो फॉर्मूला थे, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। दूसरा था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/2। इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा। एक्चुअली डिराइव कहाँ से हुआ था, तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 you see that it is basically 1/v minus 1/u equal to mu minus 1, 1/r1 minus 1/r2। तो स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में सबसे पहले यूजिंग साइन कन्वेंशन फाइंड क्या करना था, R1 एंड R2। तो पहले डिसाइड करो कि R1 फाइंड करोगे कि R2 फाइंड करोगे, पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा। दोनों में से एक, कोई भी एक रिलेशन भी है, R2 इज 5 टाइम्स ऑफ R1 बराबर। R2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 टाइम्स ऑफ R1, करेक्ट, गुड। तो अगर मैं साइन कन्वेंशन पहले ही यूज करता हूँ तो देखो क्या होगा, क्या फाइंड करना है, R1 R2 है ना। तो जो फाइंड करते हो उसका कन्वेंशन यूज होता है क्या, किसका होता है, किसका होता है, जिसको फाइंड नहीं करना, वी फाइंड करना है क्या, नहीं, गिवन है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इमेज का हमारा था साइड में, राइट साइड में, ऑब्जेक्ट कहाँ था, लेफ्ट साइड में, तो माइनस यू, म्यू माइनस 1, R1 फाइंड करना है, R1 फाइंड करना है, राइट। तो R1 के लिए कन्वेंशन यूज होगा क्या, नहीं होगा। मैंने इसलिए बोला कि पहले डिसाइड करो R1 फाइंड करोगे कि R2 फाइंड करोगे, दोनों में से एक डिसाइड कर लो। पहले R1 फाइंड कर लेंगे, मतलब R1 का कन्वेंशन यूज नहीं करना है, R2 का करना पड़ेगा। फिर R2 विल बी नेगेटिव, क्योंकि सेकंड सरफेस का सेंटर कहाँ पे है, लेफ्ट में, तो रेडियस क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, देन इसके बाद यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज, क्या जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस माइनस प्लस 1/r2। 1/v, v कितना था 7.5, u कितना था 15, म्यू कितना था 2, 1/r1, व्हाट इज R2, 5 टाइम्स ऑफ R1 है ना, यस, यस, 7.5 से 15 है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो 2/15 इक्वल प्लस 1/15। ऐसा क्यों किया, डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर डायरेक्टली एडिशन होगा, वेरी गुड। व्हाट इज 2 - 1, 1, 1/r1 आ गया कॉमन, तो क्या बचा, 1 प्लस 1/5, दिस इज 3/15, 2/15 प्लस 1/15 मतलब कितना, 3/15 इक्वल टू 1/r1, 1 प्लस 1/5 इज 6/5। ऐसा होता है ना, पक्का पक्का 100%। 1 जा 2 जा 1 जा 3 जा, बराबर। R1 इधर वो उधर, तो R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मिलना चाहिए। लेट अस चेक, आई डोंट नो आंसर, को लेट मी चेक, जो भी होगा वो तो आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6 सेंटीमीटर, बराबर है, 6 सेंटीमीटर बोला है, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अभी R2 कितना आएगा, 5 टाइम्स ऑफ R1, तो 5 इंटू 6 कितना, 30 सेंटीमीटर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व है ना।